मैं फिर से हाजिर हूँ आपका करंट अफेयर लेकर के। और ये 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी का करंट अफेयर है। तबीयत अभी भी इतना ठीक नहीं है, फिर भी मैं करंट अफेयर लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक दूसरे को 1 जनवरी 2026 को सौंपी। यह किस वर्ष हुए समझौते के तहत किया गया है? भारत और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक दूसरे को 1 जनवरी 2026 को सौंपी। यह किस वर्ष हुए समझौते के तहत किया गया है? 1950, 1980, 1982, 1988। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1988 के। ठीक है, इसका थोड़ा आंसर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी 1988, 31 दिसंबर 1988 में परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले की निषेध समझौती संबंधी समझौता हुआ और 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ। 1992 में हर साल लिस्ट सौंपी जाती है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको लड़खड़ाहट मेरे जवान से हो सकती है, क्योंकि अभी भी पैरालिसिस मेरे चेहरे में है। ठीक है, जो अभी लगभग 10 दिन रहेगा, उसके बाद बोलने में पाऊँगा अच्छी तरह से। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख 1 जनवरी 2026 को कौन बने? तो इसका सही आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, एयर मार्शल नागेश कपूर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, 1, 2 और 3 जनवरी के। अब हमेशा 1 या 2 दिन पर आपका करंट अफेयर आता रहेगा आपकी केबीसी की तैयारियों के लिए और करंट अफेयर की तैयारियों के लिए। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। और आप देख रहे होंगे केबीसी में करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं और एक अच्छा राशि आप जीत सकते हैं करंट अफेयर से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक DG 1 जनवरी 2026 को कौन बने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। और इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय यूनियन में शामिल होने वाले 20 साल बाद 1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया ने यूरो को अपनाया और इस मुद्रा को अपनाने वाले वह कौन सावां देश बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21वां देश बना है। ठीक है, 21वां देश आंसर आपको दिखेगा, देखिए देखिएगा 21वां देश है। और दोस्तों, केबीसी का जो मेरा सेट चल रहा था, जो सेट है वो जनवरी के बाद मैं चालू कर दूंगा। ठीक है, और मैं ऑनलाइन सेट की भी व्यवस्था कर रहा हूँ। जिस तरह से केबीसी में 17 क्वेश्चन का एक सेट रहता है, तो उसी तरह का मैं एक ऑनलाइन सेट भी तैयार कर रहा हूँ, ताकि आप ऑनलाइन उसमें जा कर के वो क्वेश्चन को देखें और 4 ऑप्शन की तरह उसको मारें। तो मैं वो सेट जल्द ही तैयार होने वाला है। जैसे जैसे तैयार होगा उसको लागू कर दूंगा जनवरी के लास्ट में, मतलब फरवरी फर्स्ट में उसको लागू करने वाला हूँ। ठीक है, उसका कुछ पेड रहेगा, ज़्यादा नहीं, हर सेट के अनुसार 1-2 रुपया करके सेट करूँगा। ठीक है, तो वो मैं ला रहा हूँ जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड देशों ने दूतों ने चीन के किस शहर में दुर्लभ सार्वजनिक बैठक 21 दिसंबर 2025 को की? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग। ठीक है, ऑनलाइन सेट से आपका तैयारी बहुत ही अच्छा होगा। जिस तरह से सेट मेरा आता था, देखते होंगे आप लोग पहले, तो उसी को मैं ऑनलाइन में बदल दूंगा, उसको आप ऑनलाइन उस सेट को मार सकते हैं। ठीक है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई में। यूएई में इसका आप आंसर यहाँ देख रहे हैं, आंसर यूएई। सैन्य अभ्यास अबू धाबी के अल हमरा ट्रेनिंग सिटी में 18 से 30 दिसंबर 2025 तक हुआ। ठीक है, चक्रवाती तूफान दितवाह से आई आपदा के दौरान सहायक प्रदान करने के लिए श्रीलंका ने किन 2 युद्धपोतों को सम्मानित किया? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, केबीसी में ऐसा ही पूछेगा, आप घूम जाइएगा कहाँ क्या हुआ। चक्रवाती तूफान दितवाह से आई आपदा के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए श्रीलंका ने किन 2 युद्धपोतों को सम्मानित किया? सही आंसर आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर सी, INS विक्रांत और INS उदयगिरी। ठीक है, ये सब नोट डाउन करने वाले क्वेश्चन हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन जैसे मैं तैयार करूंगा ऑनलाइन में भी रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, आप उसको मारिएगा, फिर मैं उसका सही आंसर आपको बताऊंगा।
ऑनलाइन के तहत, ठीक है। तो वो एक ऐसी सुविधा जल्दी मैं चालू करने वाला हूँ, जनवरी के बाद चालू हो जाएगा वो। अभी थोड़ा सा और जवान ठीक होने दीजिए बस। किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन 30 दिसंबर 2025 को हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी एस जयशंकर जी ने, जो विदेश मंत्री है, ठीक है। एस जयशंकर जी विदेश मंत्री 31 दिसंबर 2025 बांग्लादेश की यात्रा की। चिली के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जोसे एंटोनिया कास्ट। जोसे एंटोनिया कास्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे में उतना समय नहीं देना है क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने अमेरिका सैनिकों द्वारा बंदी बनाने का दावा डोनाल्ड ट्रंप पर किया। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केबीसी के अनुसार देखिए, ऐसा ही घुमावदार क्वेश्चन पूछ रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने अमेरिका सैनिकों द्वारा बंदी बनाने का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी निकोलस मादुरो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी निकोलस मादुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर में दूषित पेयजल आपूर्ति के करीब 10 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग बीमार पड़ गए, जिससे कई वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला हुआ है? तो इसका आंसर आप जाने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदौर, ठीक है। इंदौर हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच दूसरी बार किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सजोर मारी जने, सजोर माजी जने। किस राज्य में 3 जनवरी 2026 को वार्षिक जल्लीकट्टू खेल सत्र आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। ये तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु में ही होता है, ये एक जीके का क्वेश्चन भी है, ठीक है। स्टैटिक्स क्वेश्चनों में आता है ये, चलिए ये इंपॉर्टेंट है। किस देश की डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार मिले हैं? थोड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन आजकल पूछता है इसी तरह का। किस देश के डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार मिले? ऑप्शन नंबर डी पेरू। आजकल इंटरनेशनल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं इसमें। भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एंड डाटा केंद्रित सेंट्रिसिटी का साल घोषित किया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2026, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस पुरुष शतरंज खिलाड़ी ने जीता? तो ऑप्शन नंबर सी मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन, ठीक है। थोड़ा सा बोलने में भी लड़खड़ाहट है, पैरालिसिस है मेरा चेहरा। वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस महिला शतरंज खिलाड़ी ने जीता? तो ऑप्शन नंबर बी बिबिसारा अससोबायेवा, ठीक है। बिबिसारा अससोबायेवा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 के अंत तक भारत में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबरों की संख्या कितने करोड़ पार कर गई? 50 करोड़, 120 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़। तो सही आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी 100 करोड़। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा है लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।